नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल कैवल अकेडमी पर। देखिए, हमारा जो है पॉलिटिकल लेक्चर चल रहा है, ये हमारा इस सीरीज़ का लेक्चर नंबर 4 है। इसके पहले हमने लेक्चर नंबर 3 के बारे में आज सुबह ही बात कर ली थी। तो चलिए शुरुआत करते हैं, क्योंकि टाइम बहुत कम है और टारगेट बहुत लंबा है। यह है हमारा चैप्टर नंबर 4। इसमें बात करेंगे संविधान में जो अनुच्छेद दिए हैं, मुख्य मुख्य अनुच्छेद या उनसे संबंधित जो प्रश्न आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में, उनके बारे में यहाँ पर बात की गई है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 से यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में ए 300 अनुच्छेद हैं, बी 350 अनुच्छेद है, सी 400 से अधिक अनुच्छेद हैं, या फिर डी 500 अनुच्छेद है। बताइए जल्दी। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 400 से अधिक अनुच्छेद हैं। गणना की दृष्टि से वर्तमान में इनकी संख्या लगभग 452 पहुँच गई, परंतु यह सभी मूल अनुच्छेदों के साथ उपखंड अर्थात क ख ग जैसे है होता नहीं है, अनुच्छेद 19(1) का क, 19(1) का ख, उस तरीके से इसी रूप में जुड़े हुए हैं। ठीक है, और ऐसे ही संविधान के भागों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है, जबकि संविधान के मूल भाग में 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ ही थी। ठीक, संशोधनों के बाद कुछ नए अनुच्छेद जोड़े गए और कुछ निकाले भी गए। नए अनुसूचियाँ भी जोड़ी गई और उनकी संख्या 8 से बढ़कर 12 हो गई। यानी मूल संविधान में कितनी अनुसूचियाँ थी? 8 थी, जबकि वर्तमान में यह बढ़कर कितनी हो गई हैं? 12। भाग अभी भी 22 हैं और अनुच्छेद अभी भी 395 ही हैं। उपखंड बना करके इनको बारी बारी से ऐड किया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? ठीक है, ए 420, बी 380, सी 395 और या फिर डी 270। बताइए जल्दी से। चलिए देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। यहाँ देखिए हमने बात की है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह भी सेम प्रश्न है। गणना की दृष्टि से कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं? ठीक, ए 390 अनुच्छेद 5 अनुसूचियाँ, बी 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ, सी 395 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियाँ, और ऑप्शन नंबर डी है 444 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। तो बताइए जल्दी से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, हालांकि यहाँ पे स्टार बना करके दे दिया, लेकिन जब भी प्रश्न आएगा पेपर में तो आपको यही करना है, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूची थे? बार बार हमने इस प्रश्न को डिस्कस किया है, अभी ऊपर से ही 3-4 प्रश्न लगातार बात की गई है इसके बारे में। तो डायरेक्ट आंसर बताता हूँ आपको। 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। मूल भारतीय संविधान की बात हो रही है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में शामिल है, सेम प्रश्न है, तो डायरेक्ट आंसर कितना? ऑप्शन नंबर ए 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यहाँ 2 सूची दी हुई है, ठीक है, और नीचे कूट दिया हुआ है। तो आपको इस तरीके के प्रश्नों को आपको स्वयं पढ़ना होता है। वीडियो को 1 सेकंड के लिए पॉज कीजिए, पढ़िए, अपना आंसर टिक करिए, फिर मैं बताता हूँ सही आंसर। चलिए, अब तक आपने देख लिया होगा वीडियो पॉज करके, तो सही आंसर बताता हूँ। देखिए, नए राज्यों का ऑप्शन ए में ये क्या है? नए राज्यों का गठन कहाँ पर दिया है? 1 सेकंड पेन ले लूँ। हाँ, नए राज्यों का गठन यह दिया है भारतीय संविधान के, यह 2 नंबर। ठीक, अनुच्छेद 3 में नए राज्यों के गठन के बारे में बताया गया है। नागरिकता की बात कहाँ की गई है? नागरिकता की बात की गई है भाग 2 में, इसमें भाग 2 में। ठीक, भाग 2 की बात हो रही है, और जबकि यहाँ अनुच्छेद 3 दिया है डायरेक्ट। तो मौलिक अधिकार कहाँ दिया हुआ है? मौलिक अधिकार दिया हुआ है भाग 4 में। और प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना कहाँ, कौन से अनुच्छेद में है? यह है अनुच्छेद 323 का ए। ठीक, यहाँ कट गया है, ये ए होगा। ठीक, ए। तो इस प्रकार से कौन सा ऑप्शन सही होगा? नए राज्यों का गठन, यानी कि 2 देखिए किसमें, 2 इसमें है, यानी कि सबसे पहला वाला आंसर सही है। 2, 1, 4, 3। ठीक, 1 पता हो इसमें तो आप आंसर पूरा फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ देखिए, यहाँ सेम वही दिया हुआ है। चलिए, राष्ट्रपति के सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर लगाता है
विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? बताइए। ए अनुच्छेद 117, ऑप्शन बी अनुच्छेद 266, ऑप्शन सी अनुच्छेद 306 या फिर ऑप्शन डी अनुच्छेद 307। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अनुच्छेद 117। ठीक, इसमें क्या बताया गया है? तो राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई भी विधेयक जो कर लगाता है उसे विधायिका में नहीं रखा जा सकता। ठीक, यानी कि जो विधेयक जो है कर लगाते हैं उनकी जो है राष्ट्रपति द्वारा पूर्व स्वीकृति की जाना अनिवार्य है। राष्ट्रपति उनकी पूर्व स्वीकृति प्रदान करता है। ठीक, यहाँ देखिए बात की गई है एक्सप्लेनेशन में कि अनुच्छेद 117 में प्रावधान है कि अनुच्छेद 110(1) का, ठीक, ये सारे आपको याद रखने के उपखंड च में उल्लिखित कर संबंधी प्रावधान अर्थात कर अधिरोपण करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरस्थापित या प्रस्तावित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। और ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुरस्थापित नहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। मतलब ये है ना, बताऊँ आपको, देखिए उससे ज़्यादा चर्चा करने की जरूरत नहीं। देखिए जो भी जो है टैक्स को लेकर के जो भी बिल होगा, कर अधिरोपण या फिर कर से संबंधित जो भी प्रावधान होंगे उन पर राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति होना अनिवार्य है, विधायिका में प्रस्तुति से पूर्व ही। और इसके अलावा यह सभी जो है लोकसभा में प्रस्तुत होंगे, न कि राज्यसभा में। ठीक, यह सारे वो विधेयक, ठीक, या बिल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है? ए अनुच्छेद 117, बी अनुच्छेद 119, सी अनुच्छेद 121 या फिर डी अनुच्छेद 123। सेम प्रश्न है, रिपीटेड है, बस भाषा बदली है। यहाँ पे वित्त विधेयक सीधे सीधे दे दिया गया है, ऊपर वित्त विधेयक की डिफिनीशन टाइप में दिया हुआ था। ठीक, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 117। विशेष उपबंध वही है कि राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति अनिवार्य है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कई अनुच्छेदों के बारे में हमको यहीं से पता चल जाएगा। देखिए अनुच्छेद 17 1, 2, 3 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष प्रक्रिया का उपबंध किया गया है। वहीं अनुच्छेद 119 में संसद में वित्तीय कार्य संबंधी प्रक्रिया का विधि द्वारा विनियमन। अनुच्छेद 121 में उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश द्वारा कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी आचरण के संबंध में चर्चा से निर्बंधन है। और अनुच्छेद 123 में संसद के विश्रांति काल में अध्यादेश प्रख्यापित करने की राष्ट्रपति की शक्ति का उल्लेख किया गया है। ठीक है, याद रहेगा ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? ए अनुच्छेद 310, बी अनुच्छेद 311, सी अनुच्छेद 312 या फिर डी अनुच्छेद 313। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी करते चलिए आप लोग साथ साथ। चलिए बात करते हैं। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवा ऑल इंडिया सर्विस के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार, यानी कि अनुच्छेद 312 में क्या दिया गया है कि यदि राज्यसभा ने उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से समर्थित संकल्प से यह घोषित किया कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना आवश्यक है, तो संसद विधि द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु उपबंध कर सकती है। कभी कभी ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे अखिल भारतीय न्यायिक सेवा के संदर्भ में भी, डायरेक्ट वहाँ पर भी किसी विकल्प के रूप में यह दिया जा सकता है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी संस्था और संविधान के अनुच्छेद सुमेलित है? ठीक, एक साइड जो है संस्था दी हुई है और दूसरी साइड संविधान का अनुच्छेद दिया हुआ है, तो बताइए। ऐसे प्रश्न मैं नहीं पढ़ूंगा क्योंकि ये कन्फ्यूजिंग वाले हो जाते हैं अगर मैं पढ़ना शुरू कर दूंगा आपके लिए। देखिए भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 318, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324। ऐसे लगेगा कि जैसे बताया जा रहा है कि हाँ वहीं पे है। ठीक है, अब तक आपने देख लिया होगा और तय कर लिया होगा। तो देखिए इसमें सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, भारत का निर्वाचन आयोग अनुच्छेद 324 में दिया हुआ है। ठीक, आइए बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की।
तो देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के गठन का प्रावधान है। निर्वाचन आयोग का गठन मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा ऐसे अन्य निर्वाचन आयुक्तों से किया जाता है जिनकी संख्या समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियत की जाती है। यानी कि संविधान में कहीं पर भी यह उल्लेख नहीं है कि निर्वाचन आयोग में कितने सदस्य होंगे, यह जो है समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाता है। ठीक, वैसे वर्तमान में दो अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं। आगे प्रश्नों में जब हम पढ़ेंगे निर्वाचन आयोग के बारे में तो चर्चा करेंगे इसके बारे में भी। ठीक है, नेक्स्ट है अनुच्छेद 124 में सर्वोच्च न्यायालय के गठन का प्रावधान है, जबकि अनुच्छेद 318 में लोक सेवा आयोग के सदस्यों और कर्मचारियों की सेवा शर्तों के बारे में नियम बनाने की शक्ति निहित है। वहीं संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315 में उल्लिखित है, और जबकि अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद? अनुच्छेद 332। ठीक, और राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति के संबंधी प्रावधान अनुच्छेद 165 में है, और जो अनुच्छेद 351 यहाँ पूछा गया था तो उसमें हिंदी भाषा के विकास के संबंध में निर्देश दिया गया है। ठीक है, धीरे धीरे चलते रहिए, सारे अनुच्छेद आपको याद हो जाएंगे, चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस प्रैक्टिस के ऊपर है। नेक्स्ट है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक सही नहीं है। ठीक, यहाँ पर भी अनुच्छेद दिया हुआ है, उसके बगल में उसमें संबंधित प्रावधान दिए हुए, उसके संबंधित बताइए जल्दी से। वीडियो पॉज करिए, पढ़िए, देखिए। तो देखिए, इसमें सबसे गलत आंसर है कौन सा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अनुच्छेद 48 में न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान नहीं। बाकी अनुच्छेद 44 में सामान्य नागरिक संहिता का उल्लेख किया गया, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान किया गया है, और 39A में समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान भी किया गया है। ठीक है, और न्यायिक शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत कहाँ है? तो यह है अनुच्छेद 50 में, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। वहीं अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन के संगठन से संबंधित प्रावधान है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ भी सूचियों को सुमेलित करवाना है, जल्दी से आप सुमेलित करवाइए वीडियो को पॉज करके। चलिए, अब तक आपने देख लिया होगा वीडियो को पॉज करके, तो मैं बताता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 124 में अभी हमने देखा निर्वाचन आयोग कहाँ है, सॉरी 124 है ना, 324 में निर्वाचन आयोग है। ठीक है, 124 में क्या है? 124 में संघीय न्यायपालिका है। ठीक है, अब देखिए, पहला अनुच्छेद 5 में क्या है? बताइए। देखिए, अनुच्छेद 5 में नागरिकता है। अब तो भाई यहाँ से क्लियर हो गया ना, सिर्फ एक में पहला है, यानी कि 1 2 3 4 यही वाला ना सही होगा। तो अब सिंपल है, 352 में क्या है? 352 में बताइए, यहाँ से देख लीजिए 3 नंबर। 352 में आकस्मिक प्रावधान है, 245 में विधायी शक्तियों का वितरण है। ठीक है, ये कुछ बातें। आरो हिंदी सीरीज चल नहीं पा रही, इसके जिम्मेदार आप ही लोग हैं, क्योंकि लास्ट लेक्चर अभी तक आप लोगों ने उतना देखा नहीं जितना आप लोग सामान्यतया देखते हैं। तो अभी यह पॉज ही रहेगा, आप आइए और देखिए, वरना मज़ा नहीं आएगा बनाने में वीडियो। चलिए, यहाँ सुमेलित कीजिए, वीडियो पॉज करिए, जल्दी से सुमेलित कीजिए। चलिए, अब तक आपने देख लिया होगा तो बताता हूँ। अनुच्छेद 14 में अनुच्छेद 14 क्या है? अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार दिया गया है। अनुच्छेद 36 यह DPSP में है। अनुच्छेद 74 इसमें मंत्रिपरिषद के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन की प्रक्रिया। तो कौन सा सही होगा? 1 का 4 4 4 4, ये देखिए बस, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। इसमें 4 1 2 3 4 1 2 3 अनुच्छेद 14 में समानता का अधिकार, अनुच्छेद 36 में जो है यह आपका नीति निर्देशक तत्व है, अनुच्छेद 74 में मंत्रिपरिषद, और अनुच्छेद 368 में संविधान संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट भी सेम है, आपको मैच कराना है। वीडियो पॉज करिए, मैच कराइए।
लेकिन मैच कराने वाले आंसर में प्रश्नों में बोर मत होइए आप लोग, इसे जो है मज़े से करिए, ताकि इससे जो है सारे प्रश्न एक ही जगह पे आपके तैयार हो जाएंगे, कई ढेर सारे। चलिए, अब तक आपने वीडियो को पॉज करके देख लिया होगा, तो अब बताते हैं हम कि सही आंसर क्या होगा। देखिए, पहला क्या है, विधानतः नए राज्यों को शामिल करना। कहाँ दिया है? यह दिया है अनुच्छेद 2 में। समता का अधिकार या समानता का अधिकार एक ही बात होती है, यह अनुच्छेद 14 में है। गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण, यह अनुच्छेद 22 में है। और राष्ट्रपति का विधेयकों को अनुमति देने का अधिकार, यह जो है अनुच्छेद 111 में। उससे अनुच्छेद 117 वाले पर मत ले जाएगा, वह वित्त विधेयकों से संबंधित है, ठीक है, और पूर्व स्वीकृति के बारे में बताया गया है, जबकि यहाँ विधेयकों को राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने का प्रावधान है, ठीक। यहीं से राष्ट्रपति को कुछ शक्तियाँ भी मिलती हैं, जिसके बारे में हम राष्ट्रपति के बारे में जब चर्चा करेंगे तो डिटेल से बात करेंगे। चलिए, तो कौन सा सही होगा? अरे यार, नए राज्यों को शामिल करना 2 2 2 2, बस सिंपल 2 1 4 3। ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है, ठीक है। ये देखिए, आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। जल्दी से यहाँ पे भी सुमेलित कीजिए और लाइक सब्सक्राइब करते चलिए, बार बार कह रहा हूँ। अन्य मित्रों के साथ शेयर कीजिए, थोड़ा हमें भी मोटिवेट करते रहिए, और बोर मत होइए। करना आपको ही है, पागल बनिए पढ़ने को लेकर के, ऐसे काम नहीं होगा। चलिए, अब तक आपने देख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके बात कर रहे हैं अनुच्छेद 54 की। अनुच्छेद 54 में क्या है? अनुच्छेद 54 में जो है भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है, यानी कि पहला वाला, पहला, अरे 2 पहला मिल गया, कोई बात नहीं। 75 देखते हैं, तो 75 में क्या है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति का प्रावधान है, ठीक। तो कौन सा है? 2 2 2, दोनों में 2 मिल गया, कोई बात नहीं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा? अनुच्छेद 155 है। इसमें क्या दिया हुआ है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान दिया हुआ है, ठीक है। राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान अनुच्छेद 155 में दिया हुआ है। तो अब 155 देखते हैं, 3, बस हो गया काम अपना। यानी कि ठीक है, ये वाला हो गया। तो आइए चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेनेशन बता दूं क्या आपको? देखिए, अनुच्छेद 54 में भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन है। अनुच्छेद 75 में प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का गठन है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान है। और अनुच्छेद 164 में मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद की नियुक्ति है, ठीक। इसी प्रकार से राज्यों की विधानसभाओं की संरचना अनुच्छेद 170 में वर्णित है। चलिए, आइए बात करते हैं नेक्स्ट। यह भी सेम है, सुमेलित करवाना है और आप ही को करवाना है। ऊपर सूची दी हुई है, नीचे वो दिया हुआ है, आप पॉज करिए और फटाक से करिए। चलिए, अब तक आपने कर लिया होगा तो मैं बताता हूँ। देखिए, अनुच्छेद 323A में प्रशासनिक अधिकरण कहाँ है? ये है 2 नंबर, ठीक। अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग। अनुच्छेद 330 में लोकसभा के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के सदस्यों का आरक्षण। और अनुच्छेद 320 में लोक सेवा आयोग के कार्य, यानी कि 2 1 2 1 4 3। देखिए कहाँ पे है? 2 1 4 3। वैसे पहला वाला भी अगर हम सही कर लेते तो बाकी हम अपने आप सही कर लेते, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही है। ज़्यादातर प्रश्न इसमें मैचिंग कराने वाले हैं, तो यह आप ही को करने हैं। चलिए बताइए, वीडियो पॉज करिए और जल्दी से बताइए। अब तक देख लिया होगा। तो संविधान संशोधन अनुच्छेद 368 यानी कि 4, बस ऑप्शन बी सही है। आगे देख लेते हैं हम लोग। वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में है। वित्तीय आपात जो है आपका अनुच्छेद 360 में है। और अखिल भारतीय सेवाएं जो है अनुच्छेद 312 में है, ठीक, यानी कि 4 3 1 2। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न को लेकर के। यह भी वही है, सेम मैचिंग कराने वाला। बताइए आप लोग, वीडियो पॉज करिए और मैच कराइए, जल्दी कीजिए, जल्दी, बोर मत होइए, बहुत सारी चीज़ें हैं, और लाइक करते चलिए। चलिए, भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिसे हम लोग CAG यानी कि कैग भी बोलते हैं, ठीक, ये कहाँ पे है? यह जो है अनुच्छेद 148 यानी कि 3 3 2 में है, 3 A और B छठा हमारा।
अब वित्त आयोग अभी अभी देखा 280 2 नंबर, बस ए वाला सही है। देख रहे कितनी जल्दी जल्दी हो रहा। बाकी प्रशासनिक अधिकरण कहाँ पे है? प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 ए में या 323 क लिखा रहेगा। संघ लोक सेवा आयोग अनुच्छेद 315। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है किसका सुमेल सही है, पूछा जा रहा है। ठीक, तो बताइए, पढ़िए और बताइए। चलिए, इसमें जो है अनुच्छेद 352 वाला सही है, यानी कि ऑप्शन डी सही है। यहाँ पे आपात स्थिति की घोषणा की बात की गई। बाकी अनुच्छेदों के बारे में हम नीचे एक्सप्लेनेशन में बात करते हैं। देखिए, अनुच्छेद 352 में आपात स्थिति की उद्घोषणा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य। ठीक, अनुच्छेद या आर्टिकल 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने के संबंध में प्रधानमंत्री का कर्तव्य है यह। उसी प्रकार से अनुच्छेद 192 में राज्य विधानमंडल के सदस्यों के निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय है। बताइए, इसमें केंद्र में जो है, केंद्र के विधानमंडल सदस्यों के बारे में बताइए आप लोग कि इनकी निर्भरताओं से संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय किस अनुच्छेद में दिया गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, क्रॉस मैचिंग। आपका काम, वीडियो पॉज फटाक से करिए। चलिए, अब तक आपने वीडियो पॉज करके देख लिया होगा। बस ऐसे 2-3 क्वेश्चन और है, परेशान मत होइए। वैसे ज़्यादातर ऐसे प्रश्न किया करिए, सारे अनुच्छेद याद करने का यही सबसे सरल तरीका होता है। ठीक है, मैं तो कहूँगा कि इसको आप दोबारा भी देखिएगा। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 215। अनुच्छेद 215 में क्या दिया हुआ है? यह दिया हुआ है उच्च न्यायालय की रीट का है। कहाँ पे है उच्च न्यायालय की रीट का? अभिलेख न्यायालय, ये है उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। अनुच्छेद 215। 222 में न्यायाधीश के ट्रांसफ़र से संबंधित है। कहाँ पे है ये? कहाँ पे है ये? पहला वाला, किसी न्यायाधीश का एक उच्च न्यायालय से दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण या ट्रांसफ़र। अनुच्छेद 222। अब 226 में क्या है? 226 में विशेष रीट जारी करने वाली शक्ति है। कहाँ पे है? कहाँ पे? ये कुछ रीट निकालने की उच्च न्यायालय की शक्ति। अनुच्छेद 227, बस एक बचा है, सभी रीटों के अधीक्षण कर, सभी न्यायालयों के अधीक्षण करने की शक्ति। ठीक है, यह सभी प्रावधान उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट से संबंधित है। तो कौन सा सही होगा इसमें बताइए? पहले का चौथा कहाँ पे है? पहले का चौथा, ए और डी छठा, दूसरे का पहला, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन में एक बार आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा निकाल रहेगा। देखिए, अनुच्छेद 215 में दिया गया है उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है। अनुच्छेद 222 में किसी एक उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का दूसरे उच्च न्यायालय में अंतरण या ट्रांसफ़र से है संबंधित। और अनुच्छेद 226 में बताया गया है विशेष रीट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में। और इसी प्रकार से अनुच्छेद 227 में सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति के बारे में बताया गया है। कहाँ पे? अनुच्छेद 227 में। आइए नेक्स्ट मैच करवाइए, वीडियो पॉज करिए, जल्दी से मैच करवाइए। चलिए बात करते हैं ऑप्शन नंबर ए की। इसमें जो है महान्यायवादी दिया हुआ है अनुच्छेद 100 अनुच्छेद 76 में। अनुच्छेद 148 में कैग के बारे में पहला नंबर। अनुच्छेद 75(1) में मंत्रिपरिषद केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति ये। ठीक, अनुच्छेद 131 में सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। कहाँ पे है? पहले का ए का 3 कहाँ पे है? बस बी वाला सही है। वो अभी तबीयत थोड़ा सा सही हुई है ना, हल्का फुल्का भी है, तो लगातार बोलने पे दिक्कत हो रही है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मेहनत लगातार चलती रहेगी। बस आप लोग अपना साथ और समर्थन दिए रहिए। आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बस इसके बाद जो है लास्ट के 2 क्वेश्चन और बचे रह जाएंगे। ठीक है, परेशान मत होइए। 2 क्या 1 क्वेश्चन, जल्दी से मैच कराइए। चलिए, अब तक आपने देख लिया होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन ए की। विधि के सम्मुख समानता कहाँ पे दिया हुआ है? पहले इधर अनुच्छेद देखिए 42, 45, 14, 41। तो विधि के सम्मुख समता अनुच्छेद 14 में।
कार्य करने का अधिकार, जल्दी कीजिएगा जल्दी कीजिए, कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद कहाँ गया अनुच्छेद 41, ठीक। ये कार्य करने के लिए सही मानवीय असही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 कहाँ पे है, पहला नंबर। बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा अनुच्छेद 45। तो कैसे हुआ, एक का तीन बस। बी वाला अगर आपको पता है, एक पता है तो सारे आंसर अपने आप हो जाते। देख रहे कितना आसान है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन बता दूँ, लंबा है थोड़ा तो आपको याद रहना चाहिए। ये विधि के सम्मुख समता अनुच्छेद 14 आसान है। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 में है, ठीक। कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियां, इसके बारे में उल्लेख अनुच्छेद 42 में किया गया है। और बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा का उल्लेख अनुच्छेद 45 में है, ठीक है। यह देखिए यूपीएससी प्रीलिम का सॉल्व लेक्चर भी हमारा चल रहा है, ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, आप लोग जाइए और देखिए। इसमें हमने पूरा डीपीएसपी के बारे में विस्तार से चर्चा की हुई है, यानी कि राज्य के नीति निदेशक तत्वों के बारे में। चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट और इस चैप्टर के लास्ट प्रश्न के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे अनुसूचियों को लेकर के, जिसमें ज़्यादा प्रश्न नहीं है तो उसे भी हम सोच रहे हैं कवर कर ही लें, ठीक है। चलिए, तो यार इसमें तो आंसर साफ साफ दिख रहा है चलिए कोई बात नहीं, प्रश्न पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह है आपको पढ़ना था और इसका सही आंसर देना था। तो यह जो है सही सुमेलित नहीं है, यह जो है कठिनतम प्रश्नों में है, इसे याद करना ज़रा मुश्किल है। बात कर लेते हैं एक बार हम लोग। देखिए अनुच्छेद 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में विशेष उपबंध है। अच्छे से और आराम से सुनिए, 371 में महाराष्ट्र और गुजरात का, ऐसे प्रश्नों को ना मैप खोलिए भारत का और उसके बाद देखते चलिए, ठीक है, मैप के साथ देखते चलिए। 371 में महाराष्ट्र और गुजरात के बारे में उल्लेख है, यानी कि ईस्ट छोर पे जो है, ठीक है। इसके बाद 371 क में नागालैंड के बारे में, सीधा इधर नागालैंड ये जो यहाँ पे है, ठीक। इसके बाद 371 ख में असम है, 371 ग में मणिपुर है, 371 घ में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना है, और 371 अंगा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय के बारे में प्रावधान है, ठीक। 371 अंगा और घ दोनों आंध्र प्रदेश से संबंधित है, और 371 अंगा में आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना से संबंधित है इसी, और बाकी 371 घ जो है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना से संबंधित है। बाकी 371 च, अब फिर ऊपर की तरफ चलिए, सिक्किम, 371 छ मिजोरम, 371 ज अरुणाचल प्रदेश, 371 झ पश्चिम में चलिए गोवा से संबंधित है, और 371 ई कर्नाटका से संबंधित है। नीचे आइए, इसी में अनुसूचियाँ कर लिया जाए क्या, अभी बहुत टाइम बचा हुआ है, 22-24 मिनट का लेक्चर हुआ ही है, ज़्यादा नहीं हुआ है। आइए जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान में कुल अनुसूचियाँ कितनी है, तो बताइए जल्दी से। अभी हमने ऊपर बात की थी। ऑप्शन ए है 12, ऑप्शन बी है 16, ऑप्शन सी है 18 और ऑप्शन डी है 10। क्या होगा ना, अनुसूचियाँ जब कर लेंगे तो हम डायरेक्ट जो है फिर अच्छे से शुरुआत कर सकेंगे पॉलिटी के। अभी ऊपर से चल रहा है। चलिए, भारतीय संविधान में जो है कुल 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। चलिए आइए बात करते हैं नीचे एक्सप्लेनेशन की। देखिए भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। मूलतः संविधान में 8 अनुसूचियां थी, कालांतर यानी बाद में संवैधानिक संशोधनों द्वारा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान में शामिल कर लिया गया। फिर वही सेम प्रश्न, भारतीय संविधान में अनुसूचियाँ हैं 9 अनुसूचियाँ, 12 अनुसूचियाँ, 10 अनुसूचियाँ और 11 अनुसूचियाँ। अभी जस्ट देखें, भारतीय संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के संविधान में 20 भाग हैं। भारत के संविधान में कुल 390 अनुच्छेद है। भारत के संविधान में 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं अनुसूचियों को संविधान संशोधन अधिनियमों द्वारा जोड़ा गया है। पूछ रहे हैं कि उपरोक्त में से कौन सा सही है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी केवल 2, सी केवल 3 या फिर डी 1, 2, 3। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केवल 3, ठीक है। एक्सप्लेनेशन चलिए देखते हैं फटाक से।
वैसे ज़रूरत नहीं है, हमको सबको पता है कि भारतीय संविधान में 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और यह अनुसूचियाँ बाद में जोड़ी गई थी। मूलतः 8 अनुसूचियाँ थी, वर्तमान में 12। ठीक, याद रहेगा? याद है, रहेगा क्या? चलिए, भारतीय संविधान में निम्न दी गई अनुसूचियों में से कौन सी एक राज्यों के नाम की सूची तथा उनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है, यह बताना है। इसमें ऑप्शन ए है पहली अनुसूची, ऑप्शन बी है दूसरी अनुसूची, ऑप्शन सी है तीसरी अनुसूची और ऑप्शन डी है चौथी अनुसूची। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पहली अनुसूची। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। इसे याद करते चलिए। देखिए, पहली अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध है। इसमें और क्या क्या है, तो भारतीय संविधान में जो राज्यों का नाम भी इसमें दिया हुआ है और इनके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा भी दिया हुआ है पहली अनुसूची में। ठीक, राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में उपबंध कहाँ पे है? पहली अनुसूची में है। दूसरी अनुसूची में जो है, जो संवैधानिक प्राधिकारी या अधिकारी होते हैं, इनके वेतन के बारे में उपबंध किया गया है। तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप दिया हुआ है और चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। बार बार यह प्रश्न कंफ्यूज करता है। ठीक, तो इसे चौथी अनुसूची तो अच्छे से याद कर लीजिए आप। वैसे याद 12 अनुसूचियाँ होनी चाहिए, आसान भी है, कुछ कठिन नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं कि यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में निम्नलिखित अनुसूचियों में किस एक को अवश्य संशोधित किया जाना चाहिए? ए पहली, बी दूसरी, सी तीसरी या फिर डी चौथी। तो यहाँ देखिए, राज्य के बारे में प्रावधान कहाँ पे है? पहली अनुसूची में है, तो किसमें संशोधन होगा? पहली अनुसूची में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि भारत के संविधान की चौथी अनुसूची विवेचित करती, यानी कि उसमें क्या दिया हुआ है? ए राज्यसभा में स्थानों के आवंटन को, बी राजनीतिक दल को, सी पंचायत व्यवस्था को या फिर डी भाषाओं को। तो बताइए, चौथी अनुसूची किस चीज़ को विवेचित करती है? अभी अभी देखा आप सबने, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन दिया गया है। ठीक, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप है, दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन का प्रावधान किया गया है और पहली अनुसूची राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की तृतीय अनुसूची निम्न में से क्या उपबंधित है? ठीक, पहला, संघ के मंत्री के लिए पद के शपथ का प्रारूप। दूसरा, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। तीसरा, भारत के राष्ट्रपति के लिए पद के शपथ का प्रारूप। या फिर चौथा, संसद के सदस्यों द्वारा ली जाने वाली शपथ का प्रारूप। बताइए जल्दी। चलिए देखिए, इसमें ये वाला गलत है। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति द्वारा जो शपथ लिया जाता है इसका प्रारूप अनुच्छेद 60 में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यह यहाँ पे नहीं है। बाकी यह अन्य 3 सही हैं। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1, 2, 4 सही है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो और अच्छे से पता चलेगा। देखिए, तीसरी अनुसूची में शपथ का प्रारूप तो दिया हुआ है, यह हम सभी देख लिए। तो किसके किसके शपथ का प्रारूप दिया हुआ है? यह जो है पद तथा गोपनीयता का शपथ का प्रारूप दिया हुआ है। इसमें किसके किसके? संघ के मंत्री का, संघ के निर्वाचन के अभ्यर्थी, संसद के निर्वाचन के अभ्यर्थी का, ठीक, संसद के सदस्यों का, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक का, किसी राज्य के मंत्री का, राज्य विधानमंडल के निर्वाचन के अभ्यर्थी का, राज्य विधानमंडल के सदस्यों का तथा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के शपथ का प्रारूप तीसरी अनुसूची में दिया हुआ है। ठीक है, चलिए आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। 2 सूचियां हैं, सुमेलित कराना है, यह आपका काम है। वीडियो को पॉज करिए और फटाक से सुमेलित करवाइए। चलिए, अब तक आपने जो है पॉज करके सुमेलित करा लिया होगा, तो सीधा हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ। देखिए, चौथी अनुसूची जो है यह राज्यसभा में सीटों के आवंटन से संबंधित है। ठीक है, 6वीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है, 8वीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों को शामिल किया गया है। ठीक है, यानी कि कौन सा सही होगा? ए का तीसरा, बस सी वाला 1 पता हो तभी काम हो जाएगा हो। 3, 4, 2, 1। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखेंगे आप लोग। चलिए,
देखिए बता देता हूँ। चतुर्थ अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। छठवीं अनुसूची जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित है। आठवीं अनुसूची भाषा से संबंधित है और 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों की बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह भी सूचियों से संबंधित है और आपको मैच कराना है। जल्दी करिए, वीडियो पॉज करिए और मैच कराइए, और वीडियो को पॉज करने के साथ साथ उसको लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर से ज़रूर दबाइए भाई। चलिए, अब तक आप लोगों ने देख लिया होगा तो मैं बताता हूँ इसका सही आंसर क्या है। सातवीं अनुसूची, सातवीं अनुसूची में क्या दिया हुआ है? विधायी शक्तियों का वितरण किया गया है सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची में भाषा के बारे में बात की गई है। ए का 3 और बी का 1, देखिए कहाँ, ए का 3 बी का 1, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही है। बाकी देखने की ज़रूरत ही नहीं है, लेकिन फिर भी बात करते हैं। देखिए 9वीं अनुसूची में जो है कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण है और 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता से संबंधित है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो देखिए, सातवीं अनुसूची में विधायी शक्तियों का वितरण है, आठवीं अनुसूची में भाषा है, 9वीं अनुसूची कुछ अधिनियमों का विधिमान्यीकरण है और 10वीं अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता शामिल है। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पूर्व स्थापित किया गया था? ए जवाहरलाल नेहरू, बी लाल बहादुर शास्त्री, सी इंदिरा गांधी या फिर डी मोरारजी देसाई। IAS प्री 2019 का प्रश्न है। देखिए कहाँ से प्रश्न आते हैं, आप लोग लापरवाही कर रहे हैं। वीडियो लाइक करिए। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, देखिए भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल में संविधान में 9वीं अनुसूची को पूर्व स्थापित या फिर शामिल किया गया था। 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 के द्वारा संविधान में वर्ष 1951 में जोड़ा गया तथा इसके अंतर्गत शामिल किए जाने वाले अधिनियमों और विनियमों के विधिमान्यकरण और उन्हें न्यायिक उन्मुक्ति प्रदान करने का उपबंध भी है। ठीक, यानी कि इस संशोधन, इसे जो है इसका न्यायिक पुनर्विलोकन इस अनुसूची में जो विषय शामिल है उनका नहीं किया जा सकता। ठीक, इसका मुख्य उद्देश्य तत्कालीन समय में जमींदारी उन्मूलन हेतु निर्मित किए जाने वाले भूमि सुधार कानूनों को न्यायालय में चुनौती दिए जाने से रोकना था और इसी उद्देश्य से ही भूमि सुधार कानूनों को 9वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ठीक, याद रहेगा। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है। ए 7वीं अनुसूची में, बी 9वीं अनुसूची में, सी 8वीं अनुसूची में या फिर डी 10वीं अनुसूची में। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 9वीं अनुसूची में। ठीक, देखिए राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची में जोड़ करके शामिल किया गया। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत की संसद किसी कानून विशेष को भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची में डाल सकती है, और दूसरा कथन है कि 9वीं अनुसूची में डाले गए किसी कानून की वैधता का परीक्षण किसी न्यायालय द्वारा नहीं किया जा सकता एवं उसके ऊपर कोई निर्णय भी नहीं किया जा सकता। तो बताइए कौन सा सही है? चलिए, इसमें सही है केवल ऑप्शन नंबर ए, यह अब लागू नहीं है। आइए बात कर लेते हैं। देखिए, यह एक्सप्लेनेशन थोड़ा लंबा जरूर जाएगा लेकिन काफ़ी कुछ हमें बताता हुआ जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान प्रथम संशोधन अधिनियम 1951 के जरिए संविधान में 9वीं अनुसूची तथा अनुच्छेद 31 क और 31 ख जोड़े गए। संसद द्वारा विधि विशेष को 9वीं अनुसूची में रखा जा सकता है जिन्हें न्यायिक समीक्षा से बचाव किया जाना आशयित हो, लेकिन वर्तमान में 9वीं अनुसूची में 284 विधियां शामिल की गई हैं। ठीक, अनुच्छेद 31 का यह कहता है कि 9वीं अनुसूची में उल्लिखित नियमों और विनियमों को इस आधार पर शून्य नहीं समझा जाएगा कि वे भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के किन्हीं उपबंधों और
प्रदत्त अधिकारों में से किसी से असंगत है या उनको छीन लेते हैं या न्यून करते हैं। ठीक, लेकिन हुआ क्या कि 2007 में सर्वोच्च न्यायालय ने IR कोहेलो बनाम तमिलनाडु मामले में एक निर्णय दिया और उसमें यह स्पष्ट किया कि संसद को 9वीं अनुसूची में विधि विशेष को प्रविष्ट करने की शक्ति प्रदान की गई है, किंतु यह जो है न्यायिक समीक्षा या फिर न्यायिक पुनर्विलोकन के दायरे से बाहर नहीं है। ठीक, न्यायालय ने निर्धारित किया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद से 9वीं अनुसूची में शामिल किए गए विधायनों की न्यायिक समीक्षा इस आधार पर की जा सकेगी कि वे केवल कुछ ही आधारों पर, ठीक है, किन पे, कि वे अनुच्छेद 21, 14 और 19 में प्रतिबंधित मूल ढांचे की अवधारणा को नष्ट करने वाला है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पे मिलान करना है और वह आपको वीडियो पॉज करके करना है, तो जल्दी से कीजिए। बिल्कुल, अब तक आप लोग कर चुके होंगे। इसमें बताना दरअसल ये था कि संघीय सूची में कितने विषय शामिल हैं और राज्य सूची में कितने विषय शामिल हैं और समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, संघीय सूची में जो है सबसे ज़्यादा विषय होते हैं, यानी कि 97 होगा। राज्य सूची में इसके बाद यानी कि 47, समवर्ती सूची में इसके बाद यानी कि 66। ठीक, सॉरी, बोल भी रहा हूँ, गलत भी बता टिक कर रहा हूँ। देखिए, संघ सूची में सबसे ज़्यादा, फिर राज्य सूची में, उसके बाद समवर्ती सूची में। ऐसे आप लोग थोड़ा सा ध्यान दिया करिए। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। ठीक, क्योंकि अभी यह परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। अब क्या है कि संघीय सूची में 98 विषय शामिल है, राज्य सूची में 59 विषय शामिल है, इसी प्रकार से समवर्ती सूची में 52 विषय शामिल है। ठीक, कितने संघ सूची में 98, राज्य सूची में 59 और समवर्ती सूची में 52। आइए बात करते हैं। भारत के संविधान के अंतर्गत आर्थिक योजना विषय है। ए राज्य सूची में, बी संघ सूची में, डी सी समवर्ती सूची में या फिर डी किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि संविधान में जो आर्थिक योजना की बात की गई यह समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक है, इस पर राज्य और संघ दोनों का कानून बना सकते हैं। ठीक, और इसी आधार पर योजना आयोग का गठन भी भारत सरकार द्वारा किया गया था, जो कि अब नहीं है। नेक्स्ट है, आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? ए संघ सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची, डी विशेष सूची। सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। सी समवर्ती सूची, आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची, याद रखिए। अब पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची का है? ए पुलिस, बी आपराधिक मामले, सी रेडियो और टेलीविजन या फिर डी विदेशी मामले। जल्दी कीजिए। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आपराधिक मामले जो है यह समवर्ती सूची का विषय है। बाकी पुलिस राज्य सूची का है, रेडियो और टेलीविजन दोनों ही, रेडियो टेलीविजन और विदेशी मामले दोनों ही संघ सूची के विषय हैं। ठीक है, देखिए पुलिस जो है राज्य सूची में है, विदेशी मामले और रेडियो टेलीविजन प्रसारण संसाधन संघ सूची का विषय है और आपराधिक मामले समवर्ती सूची का विषय है। इन पे राज्य और केंद्र दोनों कानून बनाते हैं समवर्ती सूची में। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। बहुत जल्दी खत्म होने वाला, परेशान मत होइए। देखिए, बहुत ज़्यादा चलेगा, 10 से 5 मिनट का और लेक्चर चलेगा। निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? ए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, बी लोक स्वास्थ्य और स्वच्छता, सी प्रति व्यक्ति कर और डी निखात निधि। चलिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक, बाकी के विषय में नीचे एक्सप्लेनेशन में हम लोग बात करते हैं। देखिए, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। लोक व्यवस्था और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर एवं निखात निधि यह सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, लोक व्यवस्था और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर और निखात निधि यह सभी राज्य सूची के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। यहाँ पूछ रहा है कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है?
अब इसे आप पढ़िए वीडियो को पॉज करके, जल्दी कीजिए। पॉज करने के साथ साथ लाइक और शेयर सब्सक्राइब तीनों बटन, साथ साथ बेल आइकन। चलिए बात करते हैं कौन सा आंसर सही नहीं है। इसमें जो है राज्यसभा में सीटों का बंटवारा, हमने कई बार बात की, यह जो है चौथी अनुसूची में है, बाकी दल बदल विरुद्ध 10वीं अनुसूची में है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता अभी अभी ऊपर देखा हमने, यह राज्य सूची का विषय है। जनगणना संघ सूची का विषय है, ठीक, 10 साल में एक बार होती है। यहाँ देखिए सार्वजनिक स्वास्थ्य एवं स्वच्छता 7वीं अनुसूची में राज्य सूची में प्रविष्ट है, ठीक। 7वीं अनुसूची में देखिए, जैसे यह 7वीं अनुसूची है ना, तो इसमें 3 प्रविष्टियाँ हैं, राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची, ठीक है। अभी इन्हीं सब के बारे में बात चल रही है। तो देखिए जनगणना केंद्र सूची का विषय है या संघ सूची का विषय है। राज्यसभा में सीटों का बंटवारा चौथी अनुसूची में है और दल बदल विरोधी विषय यह जो है 10वीं अनुसूची में दिया गया है। अब पूछ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? ए कृषि, बी शिक्षा, सी पुलिस या फिर डी रक्षा। चलिए देखिए इसमें जो है शिक्षा जो है यानी कि ऑप्शन नंबर बी यह समवर्ती सूची का विषय है। बाकियों के बारे में नीचे बात कर लेते हैं। देखिए कहाँ पे है, शिक्षा प्रारंभ में जो है राज्य सूची का विषय था, लेकिन संघ एवं राज्यों दोनों के लिए इसके समान महत्व को देखते हुए संविधान के 42वें संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया, ठीक है। बाकी पुलिस राज्य सूची का विषय है, कृषि राज्य सूची का विषय है, रक्षा जो है संघ सूची का विषय है, ठीक। शिक्षा शुरू में राज्य सूची का विषय था, लेकिन एक सेकंड, हाँ अब देखिए, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से इसे समवर्ती सूची में डाला गया, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। तो यहाँ पूछ रहे हैं शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। अभी अभी बात की भाई 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है, 1976 में। नेक्स्ट पूछ रहे हैं कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो इसे आप पढ़िए और बताइए। इधर विषय दिया हुआ है, इधर इनकी सूचियाँ दी हुई हैं, जल्दी पढ़िए आप वीडियो को पॉज करके। चलिए ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची का विषय नहीं है भाई, ठीक है। यह जो है संघ सूची का विषय है। बाकी वन समवर्ती सूची का विषय है, डाकघर बचत बैंक संघ सूची का विषय है, जन स्वास्थ्य राज्य सूची का विषय है, ठीक है। आइए पढ़ लेते हैं एक्सप्लेनेशन। देखिए संविधान में जो है अनुच्छेद 245 से 255 के अधीन केंद्र और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों का विभाजन किया गया है और इस संदर्भ में 7वीं अनुसूची में संघीय सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची का प्रावधान है। वन समवर्ती सूची में, जन स्वास्थ्य राज्य सूची में, शेयर बाजार एवं डाकघर बचत बैंक संघीय सूची के विषय है। नेक्स्ट सुमेलित करना है, आपको वीडियो पॉज करना है, आंसर को टिक करना है और फिर मैं बताता हूँ सही आंसर। चलिए अब तक आपने ये सारे काम कर लिए होंगे। केंद्र सूची का कौन सा विषय है? केंद्र सूची का विषय है जनगणना। राज्य सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, यह समवर्ती सूची का विषय होगा ना भाई। राज्य सूची का विषय पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था है, ठीक है। एक सेकंड इसे मिटाता हूँ। देखिए केंद्र सूची जनगणना, राज्य सूची पुलिस और सार्वजनिक स्वास्थ्य, समवर्ती सूची जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अवशिष्ट विषय अंतरिक्ष अनुसंधान। एक प्रश्न का उत्तर दीजिए आप लोग कि अवशिष्ट विषय क्या हैं, और दूसरा चीज़ अवशिष्ट विषयों के बारे में शक्ति किसके पास है। इसके बारे में चर्चा मैं नेक्स्ट लेक्चर में ज़रूर करूँगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं? पहला राज्य की नीति निर्देशक तत्व, दूसरा ग्रामीण और शहरी स्थानीय निकाय, तीसरा 5वीं अनुसूची, चौथा 6वीं अनुसूची और पांचवा 7वीं अनुसूची। ऑप्शन दिए हुए हैं आपके सामने, सिंपल है, ऑप्शन डी सभी जो है शिक्षा पर प्रभाव डालते हैं, ठीक है। इनके बारे में बात करते हैं नीचे।
देखिए, नीति निर्देशक तत्व जो है नीति निर्देशक तत्वों में अनुच्छेद 45 में, ग्रामीण एवं शहरी स्थानीय निकायों में क्रमशः अनुच्छेद 243(6), 243(ब) में प्रदान की गई शक्तियों और प्राधिकारों के अंतर्गत शिक्षा का प्रावधान किया गया है। उसी प्रकार से अनुच्छेद 45 में जो है बच्चों की देखभाल एवं 6 वर्ष की आयु तक शिक्षा का उपबंध किया गया है। पंचायतों को 243(6) के अंतर्गत तथा नगर पालिकाओं को 243(ब) के अंतर्गत शक्तियों, प्राधिकारों एवं उत्तरदायित्वों का आवंटन किया गया है, जिनमें शिक्षा के प्रबंध की व्यवस्था का भी उत्तरदायित्व है। अप्रत्यक्ष रूप से 5वीं, 6वीं और 7वीं अनुसूचियों में भी शिक्षा से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? ऑप्शन ए दूसरी अनुसूची, ऑप्शन बी 5वीं अनुसूची, ऑप्शन सी 8वीं अनुसूची और ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 10वीं अनुसूची में दल बदल से संबंधित प्रावधान या कानून है। बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की, क्योंकि कुछ चीज़ें और भी मिलेंगी जानने को। देखिए, संविधान की 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी विषयक कानून का प्रावधान है। यह अनुसूची 52वें संविधान संशोधन द्वारा, कौन से संविधान संशोधन द्वारा 10वीं अनुसूची शामिल की गई थी? 52वें संविधान संशोधन द्वारा। कब हुआ था यह? तो 1985 में जोड़ी गई थी। ठीक, ध्यातव्य है कि 10वीं अनुसूची में 91वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2003 में संशोधन किया गया और इस संशोधन का उद्देश्य दल बदल पर रोक लगाने के साथ साथ केंद्र एवं राज्यों में मंत्रिपरिषद के आकार को भी निर्धारित करना था। कौन से संशोधन द्वारा? 91वें संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दल बदल विरोधी कानूनों को रखा गया है? ए 6वीं अनुसूची, बी 9वीं अनुसूची, सी 10वीं अनुसूची या फिर डी उपरोक्त में से किसी में नहीं। चलिए, अभी अभी देखा हम सब ने 10वीं अनुसूची में दल बदल विरोधी कानूनों की बात की गई है। ठीक है, नेक्स्ट वही है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है ए भारत की राष्ट्रीय भाषा से, बी अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से, सी न्यायिक पुनर्विलोकन से या फिर डी दल बदल विरोधी कानून से। तो सही आंसर है दल बदल विरोधी कानून से। नेक्स्ट बात करते हैं, सेम क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध है ए दल बदल प्रतिरोध विधायन से, बी पंचायती राज से, सी भूमि सुधार से, डी संघ एवं राज्यों के मध्य शक्ति विभाजन से। सेम आंसर दल बदल प्रतिरोधी विधायन से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची में निम्नलिखित में से किसका उल्लेख नहीं है? ए बैंकिंग, बी गैस, बी बीमा, सॉरी गैस नहीं, ए बैंकिंग, बी बीमा, सी जनगणना या फिर डी गैस। तो बताइए जल्दी से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी गैस। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। थोड़ा पानी पी लूँ, नहीं तो खांसी आने लगी। तब तक आप लोग वीडियो को अन्य मित्रों के साथ भी शेयर कीजिए भाई। चलिए देखिए, विकल्पों में बैंकिंग, बीमा और जनगणना यह सभी संघ सूची का विषय है, जबकि गैस राज्य सूची का विषय। ठीक है, बैंकिंग, जनगणना और बीमा यह तीनों जो है संघ सूची के विषय है और गैस राज्य सूची का विषय है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। चिंता ना करिए, बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, छोटे छोटे बहुत ही क्वेश्चन है। ठीक, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29। निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की संघ सूची से संबंधित नहीं है? पूछ रहा है। ठीक, किस सूची से? संघ सूची से। तो आइए देखते हैं। ए रक्षा, बी वैदेशिक मामले, सी रेलवे या फिर डी कृषि। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कृषि जो है यह राज्य सूची का विषय है। बाकी अन्य तीन यानी कि रक्षा, रेलवे और वैदेशिक मामले यह सभी तीनों जो है
संघ सूची के विषय है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। यह क्वेश्चन नंबर 30। इसमें पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा विषय किसका उल्लेख है। ठीक है, राज्य सूची के बारे में बात की जा रही है। ऑप्शन है ए शिक्षा, बी विद्युत, सी रेलवे पुलिस या फिर डी वन। जल्दी करिए। देखिए इसमें ऑप्शन सी यानी कि रेलवे पुलिस यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, बाकी शिक्षा समवर्ती सूची का है, वन भी समवर्ती सूची का विषय है और विद्युत भी समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, देखिए एक्सप्लेनेशन में सेम चीज़ दी हुई है, शिक्षा विद्युत और वन यह तीनों समवर्ती सूची के विषय है और रेलवे जो है यह राज्य सूची, रेलवे पुलिस यह राज्य सूची का विषय है, जबकि रेलवे संघ सूची का विषय है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से राज्य सूची में, निम्नलिखित में से कौन राज्य सूची में है। ए रेलवे पुलिस, बी निगम कर, सी जनगणना, डी आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन। आसान है, अभी अभी देखा हम सभी ने। रेलवे पुलिस यह राज्य सूची का विषय है। ठीक, कंफ्यूज इसलिए हो जाते हैं इसमें बार बार कि रेलवे तो संघ सूची का विषय है तो रेलवे पुलिस भी संघ सूची का होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है, रेलवे पुलिस राज्य सूची का विषय है। ठीक, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए निगम कर और जनगणना यह संघ सूची के विषय है, रेलवे पुलिस राज्य सूची में और आर्थिक एवं सामाजिक नियोजन यह समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है। ए संघीय सूची, बी राज्य सूची, सी समवर्ती सूची या डी अवशिष्ट सूची। जल्दी कीजिए। देखिए पंचायती राज व्यवस्था जो है यह राज्य सूची का विषय है। ठीक है, आइए बात कर लेते हैं एक्सप्लेनेशन की। तो कुछ खास है नहीं, सीधे सीधे बता दिया गया है कि पंचायती संविधान की 7वीं अनुसूची के अंतर्गत राज्य सूची की प्रविष्टि संख्या 5 के तहत स्थानीय शासन पंचायती राज्य सूची का विषय है। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में शामिल है। ठीक, ऑप्शन है ए दंड प्रक्रिया, बी पुलिस, सी कारागार या फिर डी लोक व्यवस्था। देखिए इसका सही आंसर है ऑप्शन ए दंड प्रक्रिया, यह जो है समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, बाकी अन्य पुलिस राज्य सूची का, लोक व्यवस्था राज्य सूची का, कारागार राज्य सूची का विषय है। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए संविधान की 7वीं अनुसूची की सूची 3 समवर्ती सूची में दंड प्रक्रिया प्रविष्टि 2 के तहत सम्मिलित है, जबकि पुलिस, रेलवे पुलिस और ग्राम पुलिस सहित कारागार एवं लोक व्यवस्था राज्य सूची में शामिल विषय है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्नलिखित के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। ऑप्शन है ए सूची 1 केंद्र सूची, ऑप्शन बी सूची 2 राज्य सूची, ऑप्शन सी सूची 3 समवर्ती सूची या ऑप्शन डी तीनों में से किसी सूची में नहीं। तो देखिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि विवाह विच्छेद और गोद लेना यह सभी समवर्ती सूची के विषय हैं। इस पर राज्य और केंद्र दोनों ही अपने अपने अलग अलग कानून बना सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है। ए 6वीं अनुसूची, बी 7वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची और डी 11वीं अनुसूची। चलिए इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यह जो है 7वीं अनुसूची में उल्लिखित है, शुल्क और कर लगाने का अधिकार। बात कर लेते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की, घबराइए मत। देखिए केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा करों एवं शुल्कों के अधिरोपण के संबंध में विभिन्न मदे जो है वह सभी राज्य सूची और केंद्र सूची या समवर्ती सूची में बताई गई है। यह सूची कहाँ पर है, तो यह सूची 7वीं अनुसूची में शामिल है। ठीक है, इस प्रकार से इसका आंसर ऑप्शन बी है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 की। तो इसमें पूछा जा रहा है कि भूमि सुधार डैश 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 के विषयों के अंतर्गत है। बताना है भूमि सुधार किस विषय या फिर कौन से सूची के अंतर्गत है। ए संघ सूची, बी समवर्ती सूची, सी राज्य सूची या डी इनमें से कोई नहीं। चलिए
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राज्य सूची के अंतर्गत भूमि सुधार शामिल है। ठीक, कृषि जब राज्य सूची में है तो भूमि सुधार भी राज्य सूची में होगा। ठीक है, देखिए राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए 9वीं अनुसूची में प्रावधान किए गए हैं। आइए नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। आईआर कोहेलो जो केस हमने ऊपर डिस्कस किया था उसी के बारे में है। तो कोहेलो केस भारत के संविधान की किस अनुसूची से संबंधित है? ऑप्शन ए 7वीं अनुसूची, ऑप्शन बी 8वीं, ऑप्शन सी 9वीं या फिर ऑप्शन डी 10वीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 9वीं अनुसूची से संबंधित है कोहेलो केस। ठीक, आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो देखिए, कोहेलो केस संविधान की 9वीं अनुसूची से संबंधित है। आईआर कोहेलो बनाम तमिलनाडु राज्य में न्यायालय ने 9वीं अनुसूची की संवैधानिकता के संबंध में टिप्पणी की थी, जिसके अनुसार 9वीं अनुसूची में उल्लिखित सभी विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत आते हैं। ध्यातव्य है कि 9वीं अनुसूची को प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है, इसमें यह प्रावधान किया गया था कि अनुसूची में शामिल विषय न्यायिक समीक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं, लेकिन अब आते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजाति भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ए 3री अनुसूची, बी 5वीं अनुसूची, सी 9वीं अनुसूची या फिर डी 12वीं अनुसूची। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। ठीक है, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, 1997 में उच्चतम न्यायालय की 3 सदस्यीय पीठ ने समथा बनाम आंध्र प्रदेश एवं अन्य के बाद में निर्णय देते हुए कहा था कि जनजातीय भूमि को राज्य सरकार या उसकी एजेंसी द्वारा निजी खनन कंपनियों को पट्टे पर दिया जाना संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत अकृत और शून्य घोषित होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? ए 3री, बी 5वीं, सी 7वीं या डी 9वीं। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं अनुसूची। ठीक है, यानी कि 5वीं अनुसूची में विभिन्न राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित विशेष उपबंध किया गया। चौथी अनुसूची किस बारे में है? रिकॉल करते चलिए, आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में सीटों का आवंटन है। ठीक है, देखिए, संविधान की 5वीं अनुसूची में यह राज्य याद करिए, AMTM है इसका कोड, AMTM क्या है? असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। अब देखिए, 5वीं अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम से भिन्न भारत के सभी राज्यों में के अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण संबंधी उपबंध है, जबकि AMTM यानी कि असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध 6वीं अनुसूची में है। ठीक, बस 2-3 क्वेश्चन और है, थोड़ा जोश भरे रहिए अपने भाई, परेशान मत होइए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान में 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के उपबंध निम्नलिखित में से किस लिए किए गए हैं? ए अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए, बी राज्यों के बीच सीमाओं के निर्धारण के लिए, सी पंचायतों की शक्तियों, प्राधिकारों और उत्तरदायित्वों के निर्धारण के लिए, डी सभी सीमावर्ती राज्यों के हितों के संरक्षण के लिए। जल्दी करिए। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अनुसूचित जनजातियों के हितों के संरक्षण के लिए। अभी यहाँ पे हम सभी ने देखा। नेक्स्ट बात करते हैं कि संविधान की अनुसूची 6 में इनमें से किस राज्य में लागू नहीं होती? संविधान की अनुसूची 6 जो है निम्न राज्यों में से किस में लागू नहीं होती, यह पूछा जा रहा है। ऑप्शन है ए असम, बी मेघालय, सी त्रिपुरा या फिर डी मणिपुर। AMTM का कोड बताया गया था आपको। लागू हो रहा है ना? मैप उठाइए तब AMTM के कोड को देखिए, तब आप सही से कर पाएंगे। ठीक है, मैप उठाइए, AMTM के कोड को मैप पे देखिए, 6वीं अनुसूची वहाँ पे मार्क कीजिए। देखिए, इसमें सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी।
ठीक। AMTM यानी कि असम, मेघालय, मणिपुर, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक, मणिपुर इसमें शामिल नहीं है। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न की। तो यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची में निम्नलिखित में से किन राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है? A बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, B मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, C उत्तराखंड, मणिपुर, झारखंड, D नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश या त्रिपुरा। आसान है, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक, यानी कि ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। यहाँ पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं? ऑप्शन है A त्रिपुरा, B सिक्किम, C नागालैंड या फिर D उपरोक्त सभी। बताइए जल्दी से। देखिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन A त्रिपुरा। ठीक, AMTM असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम 6ठी अनुसूची के लिए, बाकियों के लिए 5वीं अनुसूची। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 44। संविधान की 11वीं अनुसूची निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? A नगर पालिका से, B पंचायती राज से, C केंद्र राज्य संबंध से या फिर D भ्रष्टाचार निवारण से। चलिए, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर B पंचायती राज से। ठीक, 11वीं अनुसूची पंचायती राज से संबंधित है। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो दो क्लियर होगा, दो चीज़ें। देखिए, संविधान की 11वीं अनुसूची को जो है 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से जोड़ी गई। ठीक, इसमें कुल 29 विषय हैं, जैसे मत्स्य उद्योग, पेयजल, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, परिवार कल्याण, महिला एवं बाल विकास, सार्वजनिक वितरण प्रणाली इत्यादि। ठीक, इन विषयों पर पंचायतों को विधि बनाने की शक्ति दी गई है। ठीक, नगर पालिका संबंधी सूची 12वीं अनुसूची है। ठीक है, पंचायती राज अधिनियम को कब शामिल किया गया था? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 से। कुल विषय कितने हैं इसमें? 29 विषय है। कौन सी अनुसूची में है? 11वीं अनुसूची में। ठीक है, आइए नेक्स्ट बात करते हैं। भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं? सिंपल है, अभी अभी ऊपर देखा, कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। ठीक है, इसी के साथ इस लेक्चर को ख़त्म करना है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो गई। नहीं तो नेक्स्ट चैप्टर भी हम सोच रहे थे कवर कर लें, क्योंकि ज़्यादा बड़ा है नहीं, मुश्किल से 15 क्वेश्चन है शायद इसमें। चलिए कोई बात नहीं, अगले लेक्चर में हम इसे जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। ठीक है, टारगेट लंबा है, इसीलिए थोड़ा स्पीड में आप लोग बढ़ते रहिए। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक वीडियो में साथ बने रहने का और साथ देखते रहने का। अन्य मित्रों के साथ शेयर भी जरूर कीजिए और लाइक सब्सक्राइब भी करते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।